तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल NEX वुल्फ में। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद और इतना ज़्यादा जो मेरे को कमेंट कर रहे थे कि इसे कंटिन्यू करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे अब यहाँ पर से कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जो मिस्टर जाओ कंसल्टेंट होते हैं वो यहाँ पर हमारे जो चैन है उससे कहने लगते हैं कि ये जो डायरेक्टर सू है ना, उसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि इसने आपको यहाँ पर ऑफेंड किया है और साथ में आपकी बहन को किडनैप किया है, जिसे हम वापस कर देंगे। और इसके तौर पर हम जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन रहेगा डायरेक्टर सू का, वो सारा का सारा हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और अपने मन में ये प्लान बना रहा होता है कि पूरा का पूरा भार जो है वो डायरेक्टर सू में डाल दिया जाए और उसके बाद ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप है उसके साथ में हमारा जो चैन है उसका कोई भी बैर नहीं होगा। लेकिन साथ ही ये जो हमारा चैन है उसके पास में बैटल पावर मौजूद है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और पता नहीं ये जो चैन है उसके पास में ये जो बैटल पावर है वो पहले से ही था या फिर उस वर्ल्ड में जाने के बाद उसे मिला है। और साथ में ये जो फेट कॉइन को यूज़ करने का जो तरीका है, क्या यहाँ पर ये जो चैन है वो जानता है या नहीं। अगर वो इस बात को जानता है तो यहाँ पर चैन से निपटना ये जो कंसल्टेंट झाओ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसके लिए उसे जो है वो ली फाइनेंशियल ग्रुप के कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है और इस तरीके की बातों के थ्रू जो है वो हमारे चैन को और यहाँ पर बहकाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी ये जो डायरेक्टर सू रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है, क्योंकि ये जो कंसल्टेंट झाओ है वो पूरा का पूरा इल्ज़ाम यहाँ पर डायरेक्टर सू के ऊपर में डाल दिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो चैन है वो यहाँ पर जू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और जान से मार देगा। और यहाँ पर सीधे शब्दों में बात किया जाए तो ली फाइनेंशियल ग्रुप ने अपना हाथ जो है वो पीछे के तरफ में कर दिया है डायरेक्टर सू के। और यहाँ पर सू इसी बात से पूरी तरीके से हैरान रहता है और वो बोलने लगता है कि ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप है ना वो यहाँ पर मुझ पर गिव अप कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर उसके जो कुछ सीक्रेट्स है वो यहाँ पर मिस्टर चैन को बता देने चाहिए। इस बात को सुनने के बाद ये जो रहता है यहाँ पर जाओ वो बोलता है क्या तुम यहाँ पर हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम सोच लेना कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हम लोगों के सामने में खड़े हो सके। हम तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ पर मरवा सकते हैं। क्या तुम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। और डायरेक्टर सू बोलने लगता है कि मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि तुम जैसे लोगों के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कहां पर से आती है और तुम लोग कितना नीचे तक गिर सकते हो। लेकिन अब मुझे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और मैं यहां पर मिस्टर चैन को हर एक बात जो है वो अम्यूजमेंट पार्क वाली वो सारी चीजों को यहां पर बता कर ही रहूंगा। और इस बात की वजह से डायरेक्टर सू अपने डैगर को सीधा डायरेक्टर सू के जो रहता है गर्दन में टिकाते हुए बोलते हैं कि तुम अपने मुंह को यहां पर बंद रखो। अगर यहां पर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे गर्दन को यहीं पर धड़ से अलग कर दूंगा। और चैन सामने में आकर कंसल्टेंट झाओ को रोकते हुए बोलने लगता है कि इसे यहाँ पर बोलने दो, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा है। और ये जो डायरेक्टर सू रहता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि अम्यूजमेंट पार्क के नीचे में सेंचुरी बेस मौजूद है जहाँ पर से डिमोनिक बीस्ट के आने जाने का रास्ता मौजूद है। और यहाँ पर ये जितने भी फाइनेंशियल ग्रुप है ना वो सारे लोगों ने मिलकर यहाँ अपने प्रॉफिट के लिए जो है वो यहाँ पर डिमोनिक बीस्ट के साथ में हाथ मिला लिया है, जिसके बाद जब भी यहाँ पर किसी प्रकार का जो है तबाही मचेगा तब इन लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। और इसीलिए ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप का जो यंग मास्टर है उसने मेरे साथ में मिलकर इस अम्यूजमेंट पार्क को बनाया हुआ था और यहाँ पर एक प्लान के थ्रू ये जो अम्यूजमेंट पार्क है वो यहाँ पे गिरा दिया गया था। और यहाँ पर तुम जैसे जो कल्टीवेटर्स है ना उन सब के लिए यहाँ सबसे बड़ा खतरा हम लोग नहीं है, बल्कि ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप है ना वो यहाँ पर जस्टिस और फेयरनेस की बातें तो करती है, लेकिन रियलिटी में ये लोग तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और हमारा जो चैन है वो उससे कहने लगता है कि मुझे इन बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर डायरेक्टर सू जो है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है वो यहाँ पर तबाह हो सकती है। और यहाँ पर चैन को इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन ये जो रहते हैं कंसल्टेंट जू वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगते हैं कि ये जो डायरेक्टर सू है ना उन्होंने सीक्रेटली काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है और मानता हूँ कि यहाँ पर शायद कोई सेंचुरी बेस मौजूद होगा। लेकिन ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप है वो साथ में यानी कि डिमोनिक बीस्ट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आखिर इसका कौन सा प्रूफ तुम्हारे पास है मौजूद है जो हम लोगों को इस बात के लिए कन्विंस कर सके। और मेरे ख्याल से तुम बस बनी बनाई कहानी जो है वो मिस्टर चैन को बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर तुम वो थे जिसने उनकी सिस्टर को किडनैप किया हुआ है और तुमने खुद से ये सारी डिसीजन ली हुई है। फिर यहाँ पर ये जो रहता है डायरेक्टर सू इस बात को समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी अब दाल नहीं गलने वाली है, तो वो अपने पॉकेट में हाथ लगाता है और कंसल्टेंट झाओ से कहने लगता है कि खेलने का टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है कंसल्टेंट झाओ, क्योंकि आपको अब पता
चल चुका है कि मेरे हाथों में क्या मौजूद है। और उसकी बातों को सुनकर ये जो हमारे कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से शांत होते हुए यहाँ डायरेक्टर सू से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास में की सप्रेसिंग क्यूब मौजूद है जो कि हम जैसे हंटर्स के बैटल पावर को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है और साथ ही कल्टीवेटर के भी। और इस रैली को सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है और तुम्हारे हाथों में ये मौजूद है। इसका मतलब मैंने तुम्हें काफी ज्यादा यहाँ पर अंडर एस्टिमेट किया है डायरेक्टर सू, और तुमने जो है वो इस तरीके की ट्रिक को यहाँ पर अपनाया है, बहुत ही बेहतरीन यूज किया तुमने। और डायरेक्टर सू कहने लगते हैं कि तुम्हारी नजरों में हम लोग पूरी तरीके से ऑर्डिनरी पर्संस है, लेकिन तुम यहाँ पर एक स्पेशल बंदे हो जो कि कल्टीवेटर्स को भी जान से मार सकते हो, और तुम्हारी नजर में हम लोग जो है वो बहुत ही निचले दर्जे पर मौजूद है। और कंसल्टेंट झाओ कहने लगते हैं कि आखिर तुम अपने इस छोटे से ट्रिक से मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, भले ही तुम मेरे बैटल पावर को यहाँ पर सप्रेस कर दोगे, लेकिन यहाँ पर तुम तो एक ऑर्डिनरी पर्सन ही रहोगे, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये जो रहते हैं हमारे डायरेक्टर सू वो नीचे के तरफ में बैठ जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन है ना वो पूरे जगह पर लगा दिया गया है, और ये जो अम्यूजमेंट पार्क वाला मैटर पहले हुआ था वो यहाँ पर इस बिल्डिंग में भी होने वाला है, और मैं इसे जो है वो कभी भी एक्टिवेट कर सकता हूँ क्योंकि कंट्रोलर जो है वो मेरे पास है मौजूद है। लेकिन तभी हमारे ये जो रहता है कंसल्टेंट झाओ यहाँ पर डायरेक्टर सू के ऊपर में स्टैप कर देते हैं, जिस वजह से अब वो यहाँ पर मारा गया है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर चैन, क्योंकि आपको इस तरीके की चीजें जो है वो देखनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा होने से पहले मुझे रोकना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। और डायरेक्टर सू कहने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मुझे मार देने से हर एक चीज यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी? और इसका जो बात सुनने के बाद ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं क्या तुम अब यहाँ पर मारे जा चुके हो तो इस कंट्रोलर को तुम एक्टिवेट अब नहीं कर पाओगे? लेकिन डायरेक्टर सू बहुत ज्यादा ठहाके मार के हंसते हुए कहने लगता है कि तू सबसे बड़ा बेवकूफ है, कंट्रोलर जो है ना वो मेरे हार्ट में रखा गया था, अब यहाँ पर वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। और ये बात को सुनने के बाद ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर कहने लगते हैं कि अब तो बहुत ही देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भागने का हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और बिल्डिंग जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और तभी यहाँ पर ये जो कोई बंदा है वो बोलने लगता है ये तो बड़ी ही वियर्ड वाली बात है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुआ हूँ, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने बड़े धमाके से मैं यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे बच सकता हूँ, ये तो नामुमकिन है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो अपनी आंखों को यहाँ पर खोलने लगते हैं, और वो बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ कि मैं इतने कम टाइम में उस जगह से स्केप कर पाया, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर उस धमाके की चपेट में आए हुए होते हैं, लेकिन हमारा ये जो रहता है चैन वो यहाँ पर कंसल्टेंट झाओ को बचा के उस जगह से निकाल कर बाहर की तरफ में लेकर आ गया होता है। और इस बात को ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो जान गए होते हैं कि यहाँ पर चैन ने उनकी जान को बचाई हुई है किसी तरीके से, और वो बोलते हैं कि अब मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मौजूद है, मैं यहाँ पर जो है वो चैन के ऊपर में वार कर सकता हूँ, क्योंकि उसका जो गार्ड है वो कंप्लीटली यहाँ पर डाउन हो चुका है। और साथ ही उस रैली की वजह से अब यहाँ पर ये जो चैन है वो अपने सबसे वीकेस्ट स्टेट पे मौजूद है, और ये मेरे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ पर इसे एलिमिनेट कर दूंगा, और उसका जो कुछ भी सीक्रेट है ना वो यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए मैं अपने लिए ग्रैब कर लूंगा। और चैन कंसल्टेंट झाओ को नीचे की तरफ में रख कर अपने मन में यानी कि कह रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके का एक्सप्लोजिव था, पूरा जो बिल्डिंग था ना वो एक ही झटके में उड़ा दिया गया, किसी में दया नाम की चीज नहीं है। और वो यहाँ पे कंसल्टेंट झाओ को उठाते हुए बोलता है कि कंसल्टेंट झाओ आप उठ जाइए, आप जो है वो शॉक की वजह से यहाँ पर बेहोश हो गए थे, क्या आप यहाँ पर उठने की थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हैं? और कंसल्टेंट झाओ यहाँ पर बेहोश होने का नाटक अभी भी बरकरार रखे हुए है, और चैन कहने लगता है कि आखिर ये जो यूटोंग है वो कहां पर चली गई, उसे तो इसी जगह पर मौजूद होना चाहिए था। और ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो अपने एक आंख को खोलकर बोलने लगते हैं कि अब मेरे पास परफेक्ट चांस है, मुझे इसके ऊपर में अटैक कर देना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अपने फिंगर्स को बिल्कुल भी अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी अपने पास से एक रैलिक को निकाल देता है, और वो बोलने लगता है कि मुझे जो है वो ली ग्रुप के आने का यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा देर हो गई तो ये अपने पावर को वापस से पा लेगा, और उसके बाद मैं इसके जो पावरफुल सीक्रेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगा। बेटर यही होगा कि मुझे डरना बंद करके यहाँ पर उसके ऊपर में अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अभी सबसे राइट टाइम यही है। और हमारा जो चैन रहता है वो बेफिक्र होकर एक जगह पे खड़े रहता है, लेकिन कंसल्टेंट झाओ अपने मन में कह रहे होते हैं कि मैं अपने बॉडी को अच्छी तरीके से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी राइट चॉइस मौजूद है, यानी कि चांस मौजूद है, तो मुझे एक मूव लेना ही होगा। और बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने की लालच में यहाँ पर ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं उस रेलिक से हमारे चैन के ऊपर में अटैक कर देते हैं। और इस रेलिक के बारे में बताया जाता है कि ये एक हाई ग्रेड का ट्रेजर है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, और इसका जो अटैक मेथड है वो एक
एक स्टेल्थी मेथड है और साथ में ये जब अटैक किसी के ऊपर में लगता है तो उसके पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है किसी भी क्रीचर के, और उसका जो स्ट्रेंथ रहता है और उसका जो सिक्स्थ सेंस रहता है उसका पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पर कई सारे जो कल्टिवेटर्स है वो यहाँ पर इसकी वजह से अपना जो सीक्रेट ट्रेजर है वो अपनी जिंदगी के साथ में हार जाते हैं। और जो कोई भी इमोटर और कल्टिवेटर्स के किलर्स होते हैं उनके बीच में ये जो रैलिक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है, क्योंकि इसका जो वार है वो कभी भी खाली नहीं जाता। लेकिन आज यहाँ पर ये जो रैलिक है वो अपने मास्टर का जो ऑर्डर है उसे बिट्रे करने वाला है, और बहुत ही धांसू अंदाज के साथ में ये जो रैलिक का अटैक रहता है वो चैन के पास में जाने लगता है। और जैसे ही वो उससे टकराता है यानी कि हमारे चैन को लगता है वो पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है और सीधा जाकर कंसल्टेंट झाओ को लगता है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और अपने मन में जो है ये कंसल्टेंट झाओ कहने लगते हैं पूरी तरीके से हैरान होकर कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या चैन इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि उसका जो अटैक था वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास में आ चुका है। लेकिन उस क्यूब के अटैक की वजह से इसे तो अभी सबसे ज़्यादा वीक होना चाहिए था, आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है बोलकर धीरे धीरे करते हुए उसकी जो आंखें रहती है वो यहाँ पर बंद होने लगती है। और हमारा जो रहता है चैन वो कह रहा होता है कि अचानक से यहाँ पर मेरे शोल्डर में किसी प्रकार के चींटी काटने का मेरे को एहसास हुआ, आखिर ये था क्या बोलकर अपने शोल्डर को यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेच करने लगता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर ओवरवर्किंग कर रहा हूँ, इस वजह से शायद मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत मसाज करने के बाद में शायद ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो यहाँ पर अपना जो आखिरी सांसें लेने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मिस्टर चैन, और हमारा जो चैन रहता है वो यहाँ पर बोलता है कि कंसल्टेंट झाओ आप जो है वो खून की वॉमिटिंग कर रहे हैं, क्या आप यहाँ पर ठीक है। और फिर उसे काफ़ी ज़्यादा पूछ भी रहा होता है कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी जो इंजरीज है ना वो मेरे को अंदरूनी नज़र आ रही है, मैंने जो है ऑलरेडी एम्बुलेंस को बुलाया हुआ है, वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कंसल्टेंट झाओ जो रहते हैं वो इस बात को जान गए हैं कि यहाँ पर हमारे चैन से फाइट कोई भी नहीं कर सकता, और वो बोलते हैं कि एम्बुलेंस जो है अब वो यहाँ पर टाइम पे नहीं आ पाएगा और मेरी ज़िंदगी को नहीं बचा पाएगा। मुझे अगर आप यहाँ किसी प्रकार का एलिक्सियर दे देंगे तो शायद मेरा जो कुछ भी यहाँ पर इंजरीज हुआ है वो सारा का सारा हील हो जाएगा, तो प्लीज़ आप यहाँ पर अपने पास से एक एलिक्सियर जो है वो मेरे लिए दे दीजिए, और ये आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और हर हालत में इस एहसान को चुकाऊंगा। लेकिन हमारा जो चैन है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता और वो बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ये बात सुना है आपके मुंह से, आखिर ये एलिक्सियर क्या होता है। जिसे सुनकर ये जो मिस्टर कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम एक कल्टिवेटर हो, तुम्हें एलिक्सियर के बारे में कैसे नहीं पता। और हमारा जो चैन है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और अपने हाथ को यहाँ पर कंसल्टेंट झाओ की तरफ में ले जाते हुए बोलता है कि अच्छा तो अब मैं यहाँ पर हर एक बात को समझ चुका हूँ। और ये जो हमारे मिस्टर कंसल्टेंट झाओ रहते हैं वो बोलते हैं कि ये तो चैन जो था वो यहाँ पर मेरे को टेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम पहले मुझे सस्पेक्ट कर दिया था कि कहीं मैं उसके ऊपर में अटैक करता हूँ या नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं जो हूँ वो पकड़ा गया हूँ, तो इस वजह से अब मेरी इंजरीज का यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। और एक हाथ में कुछ लिए हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर चैन को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझा था, लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अब मेरे ख्याल से मेरा जो डेथ है वो होकर ही रहेगा। और यहाँ पर हमारा जो चैन रहता है वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये जो कंसल्टेंट झाओ है वो यहाँ पर मारा जाए। लेकिन कंसल्टेंट झाओ जो है वो यहाँ पर बेहोश होकर उनके प्राण पखेरु हो गए होते हैं, क्योंकि उनकी जान यहाँ पर जा चुकी है उनके ही गलती की वजह से। और सीन शिफ्ट होता है यूटोंग और उसके साथियों के तरफ में, और यूटोंग की साथी बोलने लगती है कि बिल्डिंग में बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, वहां पर से बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यूटोंग बोलने लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पूरा का पूरा मेरा गलती है, अगर मैं यहाँ पर उसे फॉलो करते हुए जाए रहती उस जगह पे तो उसके साथ में ये सब कुछ नहीं होता। और तभी उसके कुछ जो दो साथी रहते हैं लड़के वाले वो इस जगह पे आते हैं और उनमें से एक जन बोलता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम जो है उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं, हमें थोड़ी सी उम्मीद रखनी चाहिए, आखिरकार उस वर्ल्ड में यानी कि सीक्रेट रेल्म में वो फर्स्ट प्लेस पर आया हुआ था, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अरे ये टोपी मास्टर यहाँ पर डींगे हाथते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर वो जैसे ही रियल वर्ल्ड में वापस आया, यहाँ उसके जो दुश्मन थे उन लोगों ने उसके ऊपर में अटैक कर दिया है, अगर मैं इस जगह पे मौजूद रहता ना तो इस एक्सप्लोजन को मैं कम करने की जरूर कोशिश करता, क्योंकि मेरे पास में ओवरहेलमिंग पावर मौजूद था। और यूटोंग यहाँ पर उसे बकवास की बातें बंद करने को कहती है। और तभी एक जो बंदा रहता है वो उससे कहने लगता है कि देखो उस तरफ से जो है कुछ लोग आ रहे हैं, तो तुम लोग यहाँ पर आर्ग्यू करना बंद करो, और बोलकर एक तरफ इशारा करने लगता है जहां पर से हमारा जो चैन है वो कंसल्टेंट झाओ की बॉडी को लेकर इस तरफ में ही आ रहा होता है। और वो कुछ तरीके की बातें कर रहे होते हैं कि आखिर इस तरीके का जो
एक्सप्लोजन था उसमें ये जो बंदा है वो कैसे यहाँ पर बच गया। उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होना चाहिए था, लेकिन उनके जो बॉडी है वहाँ पर किसी प्रकार का स्क्रैच भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर बंदा है। और चेन कंसल्टेंट जाओ की जो बॉडी रहता है उसको यहाँ ज़मीन के नीचे में रख देता है और वो यहाँ पर सामने की तरफ में जाकर दो बंदों से कहने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर यूटोंग के फ्रेंड्स हो और मैं तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आए हुए थे। और रेड हेयर कल्टीवेटर लड़की कहने लगती है कि मिस्टर चेन आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, आप बहुत ही ग्रेट हीरो भी हैं, क्योंकि आपने जो है वो इस वर्ल्ड को बचाया हुआ है और हम लोग जो है इतने आपको डिफ़िकल्टी का सामना करता हुआ देखकर यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए कैसे नहीं आते, हमें आपकी हर हालत में मदद करनी ही थी। और ये जो टोपी मास्टर रहता है वो बोलने लगता है कि हम लोगों ने ज़्यादा मदद बिल्कुल भी नहीं की है आपकी, और आपके मुकाबले में हमारा जो काम था वो कुछ भी नहीं था। और चैन बोलने लगता है कि आप लोगों को जो है ना इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए, हम सभी लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा हमेशा। और वो बोलता है कि ये जो कंसल्टेंट झाओ है ना वो भी यहाँ पर उस एक्सप्लोजन के दौरान मेरे साथ मौजूद थे और हर वक्त मेरा साइड ले रहे थे, और इनको यहाँ पर पता होगा कि मेरी जो सिस्टर है वो कहाँ पर मौजूद होगी और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, तो सबसे पहले हमें जो है वो इनकी इंजरी को हील करना होगा। लेकिन ये जो बातें तुम लोगों को शांत लग रही है ये यूटोंग के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के मुताबिक कुछ अलग ही लेवल पर दिखाया जा रहा है, जहां पर हमारा जो ये चैन है वो एक डेविलिश लुक के साथ में उन्हें कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने मेन कल्प्रिट को जान से मार दिया है जो कि एक कल्टीवेटर हंटर था, और यहाँ पर मेरे साथ उसका कुछ फ्रेंडली मैच हुआ था जिसमें मैंने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था, और यहाँ पर मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके पास से निकलवाना है, तो जल्दी से तुम लोग कुछ स्पिरिचुअल मेडिसिन लाओ और इसकी ज़िंदगी को यहाँ पर बचाओ। इस तरीके से इनके व्यू में यहाँ पर हमारा चैन बोल रहा होता है। और तभी ये जो बंदा रहता है वो यहाँ पर कंसल्टेंट झाओ को चेक करते हुए बोलता है मुझे यहाँ पर मेडिकल का थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मैं यहाँ पर जो है इस बंदे को देख लेता हूँ एक बार कि आखिर इसकी हालत कैसी है, क्योंकि हर एक इंजरी के लिए जो है अलग अलग तरीके का एलेक्सियर को यूज़ किया जाता है। चैन यहाँ पे कहने लगता है कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल दे रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर यहाँ पर कंसल्टेंट झाओ को कुछ हो जाता है या फिर वो मर जाते हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। और ये जो टोपी मास्टर है वो बोलने लगता है कि मिस्टर चैन, और वो कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पहले से ही मारा जा चुका है, जिसे सुनने के बाद हमारा चैन बिना किसी एक्सप्रेशन के कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब मेरे पास में कोई भी चॉइस मौजूद नहीं है, तो अब यहाँ पर मुझे हर हालत में अपनी बहन को अपने आप से ही ढूंढना होगा, तो चलो मैं जो हूँ वो यहाँ पर अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाता हूँ। और ये जो बंदा है वो अपने मन में कहने लगता है कि ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से क्रेजी है, मैं हर हालत में जो है वो इसके अच्छे साइड को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में बुरा बन गया और मैं किसी चीज़ में फेल हो गया तब ये मुझे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार सकता है। फिर वो बोलता है कि मिस्टर चैन, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में पता है जो कि सिटी में आपकी जो सिस्टर है उसके लोकेशन के बारे में बता सकते हैं। और ये जो रहती है रेड हेयर कल्टीवेटर गर्ल वो बोलने लगती है कि हाँ हाँ मिस्टर चैन, आपको जो है ना वो यहाँ पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, हम हर हालत में आपकी यहाँ पर मदद करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैन है वो इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही डेविलिश तरीके से नज़र आ रहा होता है और उसकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खोज खबर करने के बाद में आखिरकार मेटल एलटीडी के तरफ में हमारा जो सीन रहता है शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये जो बंदा है वो कहता है कि मिस्टर चैन, आपकी जो सिस्टर है ना उसे हम लोगों ने सेफली अपने पास में ले लिया है, तो अब यहाँ पर साथ में जो कुछ भी डायरेक्टर सू के सबॉर्डिनेट थे उसे भी कैप्चर कर लिया गया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो रहता है गार्ड उसे यहाँ कैप्चर कर लिया गया होता है। और चैन की इतनी ज़्यादा मदद करने के बाद वो सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे चैन से अलविदा लेते हुए इस जगह से निकल गए होते हैं और वो बोलते हैं कि हम लोगों की जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इमीडिएटली जो है वो आपके पास में आ जाएंगे। और ये जो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं उसमें से ये मेल वाला बंदा बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो डोंग जुन फाइनेंशियल ग्रुप है ना वो पहले आकर चैन की यहाँ पर मदद कर चुके हैं, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसकी बहन को सर्च किया और उसके बाद उन्होंने जो है उसे ढूंढ भी लिया। और यहाँ पर ये जो चैन है वो उन लोगों का साइड आगे जाके ले सकता है, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि हर हालत में चैन को अपने तरफ में लो, क्योंकि अगर वो अगेंस्ट हो गया तो यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन शुरू हो जाएगा, जिस वजह से ये जो दोनों लोग रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो चैन है वो सीक्रेट रेल्म में यहाँ पर विजयी होने के बाद में रियल वर्ल्ड में जैसे ही आया है उसके बाद हर कोई उसे अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन हर किसी के हाथ में आ जाए ये यहाँ पर हमारा चैन ऐसा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा सीन चेंज होता है और चैन को मिल गई होती है उसकी सिस्टर, और यूटोंग से चैन कहने लगता है कि इन लोगों ने यहाँ पर मेरी बहन
बहन को ढूंढने में मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। अगर ये लोग इतनी जल्दी में नहीं जाते तो मैं इन लोगों के लिए खाना खरीदने के बारे में सोच रहा था। और बिना किसी एक्सप्रेशन के यूटोंग हमारे चेन से कहने लगती है कि ये लोग फ्रेंडली और काइंड और तुम इनके लिए जो है वो खाना खरीदने की बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ चिंता करनी चाहिए कि आखिर इस जैसे जो लोग हैं वो क्लीन और हेल्दी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर इन लोगों के नज़र में मैं देख कर बताऊं तो इन्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी भी इन्हें निगल जाओगे। और यहाँ पर हमारा चेन बोलता है क्या, आखिर तुम ये बोल क्या रही हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और यूटोंग बोलने लगती है कि तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई है और ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन साथ ही मैं तुम्हारी बहन को अब जब यहाँ पर देख पा रही हूँ तो उसे देखने के बाद मुझे कुछ अजीब सा यहाँ पर फील आ रहा है। और चैन कहने लगता है क्या तुम वो बात को फील कर सकती हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है जब यहाँ पर डीमंस इस जगह पर घुसपैठ किए थे, अचानक से कुछ टाइम पहले जो मेरी बहन थी वो यहाँ पर जो है अचानक से बीमार पड़ गई, जिसकी बीमारी के बारे में मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। हो सकता है कि मेरी जो सिस्टर है उसकी बीमारी का इन डीमंस के साथ में किसी प्रकार का कोई तो रिलेशन जरूर मौजूद होगा, जो कि बहुत ही वियर्ड वाली बात है। लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल भी करनी होगी। और एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगता है कि ये जो सीक्रेट रेल्म के जितने भी डिमोनिक बीस्ट हैं ना, वो किसी भी पल यहाँ पर इस वर्ल्ड में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है यूटोंग के घर में, जहां पर चेन और उसकी सिस्टर आए हुए होते हैं, क्योंकि वो उसके घर में रहने वाले हैं। जिस वजह से चेन उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि हमारी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। लेकिन यूटोंग उनसे कहने लगती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो बहन का जो इंजरी या जो कुछ भी उसका इलनेस है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मेरे घर में रहना उसका सबसे अच्छा होगा। और ये जितने भी 4 मेजर जो फाइनेंशियल ग्रुप है, भले ही डिमोनिक बीस्ट के साथ में मिलकर किसी प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो 4 मेजर सेक्ट है ना, वो यहाँ पर चुप नहीं रहने वाले, वो हर बात में उनके इंटरफेयर करने के लिए तैयार हैं। तो तुम्हें यहाँ चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चेन उसके पास में जाकर कहने लगता है कि ये जो सीक्रेट रेल्म और साथ में 4 मेजर सेक्ट है ना, वो यहाँ पर इसके पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने फाइनल बॉस को डिफीट किया हुआ था। और ये जो सीक्रेट रेल्म का नोटिफिकेशन था उसने मुझे बताया था कि रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 200 के फैट कॉइंस दिया गया है, और मेरे पास अभी 40 के बस मुझे रिसीव हुआ है। और मुझे इस बात का डर है कि ये कहीं 4 सेक्ट जो है वो यहाँ पर किसी के साथ में अलायंस बनाकर मेरे अगेंस्ट में ना हो जाए, और बहुत सारी बातों को वो सोच रहा होता है। लेकिन यूटोंग उसे रोकते हुए कहती है कि तुम्हें इतना हाईली नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर एक चीज को जो है वो मेंटेन कर लेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो कल्टीवेटर्स है वो किसी भी डिमोनिक बीस्ट के साथ में अलायंस नहीं बनाने वाले। लेकिन फिर वो सोचती है कि क्या होगा अगर ये जो सारे लोग हैं वो एक साथ में आ गए, तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ पर चेन बोलने लगता है कि मैं अब समझ गया हूँ, तो मुझे यहाँ पर कोई और जगह ढूंढ लेना चाहिए, वो भी सेफ वाला, जहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के साथ में आराम से रह सकता हूँ। यूटोंग बोलती है कि नहीं, तुम्हें जो है इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। और तुम्हारी जो सिस्टर है उसका साइकिक पावर बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि कई सारे जो लोग हैं वो इस तरीके की चपेट में आने के बाद, यानी कि डिमोनिक बीस्ट का जो ऑरा रहता है उसके चपेट में आने के बाद पूरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन तुम्हारी जो बहन है वो सिर्फ अभी यहाँ पर कोमा में गई है, और हम लोगों के पास में कई सारे चॉइसेस अभी मौजूद है, और कई सारे जो टेक्निक्स है वो भी मौजूद है, जिसके थ्रू हम उसकी थेरेपी करके उसे वापस रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोग कोई ना कोई ऐसा कल्टीवेटर ढूंढ ही लेंगे जो कि इन डिमोनिक बीस्ट का इस तरीके का जो कुछ भी ऑरा रहता है वो तुम्हारी सिस्टर की बॉडी से बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोगों के लिए ट्रबल तो क्रिएट कर सकती है, लेकिन हम लोग इसे मिलकर यहाँ निपटा लेंगे, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। लेकिन हमारा जो चैन रहता है वो उससे कहने लगता है तो अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने कुछ फेट कॉइन्स देना चाहता हूँ, जो कि एक रेंट के तौर पर होगा। और उस बात को सुनकर हमारी जो रहती है यहाँ पर यूटोंग, वो कहने लगती है कि ठीक है तुम जीत गए। मुझे यहाँ पर डर भी था कि अगर तुम कोई रेंट पे नहीं करोगे तो यहाँ पर शांति से नहीं रह सकते हो, बोलकर मजाक में बातें कर रही होती है, और कहती है कि तुम मुझे जो है 2-3 हज़ार यहाँ पर फेट कॉइन दे देना, तो हमारा जो मैटर है वो यहाँ पर सुलझ जाएगा। लेकिन यहाँ तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो अकाउंट है उसमें यहाँ पर 60,000 फेट कॉइन्स जो है वो चैन के अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर किए गए हैं। जिसे सुनने के बाद हमारी जो यूटोंग है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, और वो बोलती है क्या
60,000। और हमारा चैन बोलने लगता है कि मैं तुम्हें जितने भी यहाँ पर फेट कॉइन्स दे दूँ तो यहाँ पर जो है वो कम ही होगा, लेकिन इसके थ्रू तुम अपने बैटल पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हो और कई सारी जो आर्टिफैक्ट रहता है वो सारे सीक्रेट रेल्म से यानी कि शॉप से यहाँ अपने लिए बाय कर सकती हो और अच्छी तरीके से यूज़ भी कर पाओगी बोलकर यहाँ पर इतने सारे पैसे दिए रहता है, क्योंकि वो हमारे चैन की काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रही होती है। लेकिन यूटोंग जो है वो उससे मना करती है, बोलती है कि तुम्हें इतने ज़्यादा फेट कॉइन्स जो है वो मुझे नहीं देने चाहिए। आखिर तुम जो हो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को कैसे कर सकते हो, क्योंकि इससे जो है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्टिफैक्ट मिल सकते हैं इसके एक्सचेंज में, और साथ में बहुत ज़्यादा एलिक्सियर भी मिल सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं तुम्हें। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन चैन उसकी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पर उसने हमारे चैन के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा एहसान किए होते हैं, तो वो हर हालत में उसकी यहाँ पर मदद करना चाहता है और अपनी सिस्टर को आगे की तरफ में ले जाने लगता है। और हमारी जो यूटोंग रहती है वो उसकी बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई होती है, क्योंकि उसे यहाँ पर 60,000 फेट कॉइन्स मिले हैं, यानी कि यूटोंग के यहाँ पर पावरफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पीछे से चैन बोलने लगता है कि इस फेट कॉइन के थ्रू तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगी उसके बाद तुम मुझे भी यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकती हो, जो कि मेरे लिए ही आगे चल के बहुत अच्छा होगा। और हमारी जो यूटोंग है उससे कहने लगती है कि ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगी, और हर हालत में हमारी चैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और हमारा चैन बोलने लगता है तो ठीक है, हम दोनों के बीच में ये प्रॉमिस रहा। और पता नहीं सीन एक रेस्टोरेंट या फिर बार में शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ पर एक बंदा कहने लगता है कि आखिर मेरा ये जो वेलिंगटन स्टिक है वो अभी तक मेरे पास में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले यहाँ इसे ऑर्डर दिया था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये जो रेस्टोरेंट है वो बहुत जल्द यहाँ पर बंद हो जाए? और ये जो बटलर रहता है वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ यंग मास्टर ली, आपने जो ऑर्डर दिया था उसे आने में 2 मिनट और लगेगा, बस आप 2 मिनट का इंतज़ार कीजिए और वो आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर कई सारे जो लोग रहते हैं वो ली को देखने के बाद में अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है बातें, जैसे कि किस तरीके से अम्यूजमेंट पार्क वाला किस्सा हुआ था, और साथ में ये जो ली फाइनेंशियल ग्रुप है उसने चैन के अगेंस्ट यहाँ पर किस तरीके का एक्शन लिया हुआ था जिसकी वजह से चैन की सिस्टर को किडनैप किया गया, और इस तरीके की कई सारी जो बातें रहते हैं वो कर रहे होते हैं। और साथ में ये बोल भी रहे होते हैं कि आखिर ये जो यंग मास्टर ली है उसमें इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है कि लोगों के बीच में इस सिचुएशन में भी आकर वो यहाँ पर खाना खा रहा है। ये एक बंदा जो है वो मुस्कुराते हुए ये सारी बातों को सुन रहा होता है, और लोग कहने लगते हैं कि इस बंदे यानी कि ली फाइनेंशियल ग्रुप के यंग मास्टर ली ने यहाँ पर हमारे जो सीक्रेट रेल्म में जो हीरो बना था चैन उसको ऑफेंड किया है, जिस वजह से यहाँ पर उसे बाहर नहीं आना चाहिए था। और हर एक जो ब्लेम था वो अम्यूजमेंट पार्क का वो हमारे चैन के हाथों में डाल दिया गया था, लेकिन चैन ने जो है वो हर एक चीज़ को यहाँ पर निपटा दिया था बोलकर इस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे होते हैं कि उसकी बहन को भी किडनैप किया गया था। और वो लोग कहते हैं कि हाँ यार तूने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर एक जो बंदा रहता है वो अपनी एंट्री लेने लगता है, और यही जो खुसुर फुसुर वाले बंदे रहते हैं वो कहने लगते हैं कि रुको रुको, बकवास की बातें यहाँ पर बंद करो, क्योंकि ये जो ली शियू है ना वो यहाँ पे आ चुका है। और ये जो ली शियू रहता है वो सीधा ली के पास में चला जाता है, और ली बोलने लगता है कि बिग ब्रो आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया आपके साथ में मिलकर, क्या आप यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे? और ली शियू बोलने लगता है कि जल्दी से इसे पकड़ लो। और ली शियू के जितने भी गार्ड्स रहते हैं वो ली को यहाँ पर पकड़ लेते हैं, और वो बोलते हैं कि ठीक है बॉस, जैसा आपने कहा है हम लोगों ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन ली उससे बोलने लगता है कि रुको रुको, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, कम से कम मुझे अपना विलिंगटन स्टिक तो यहाँ पर खाने दो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैंने यहाँ इंतज़ार किया था। और बाहर का सीन हम देख पाते हैं जहाँ पर ये जो ली शियू के बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो ली को यहाँ पर फेंक देते हैं बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हुए, और यहाँ पर ये जो ली रहता है वो खांसने लगता है। और हमारा जो ली शियू है वो उसे साइड के तरफ में देखते हुए बोलने लगता है कि तुम बस एक कचरा हो, मैंने इतना बड़ा एम्पायर यहाँ पर खड़ा किया था लेकिन तुमने उसे पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है, तो तुम्हें एक लेसन टीच करने की आवश्यकता थी। तो इस लेसन को तुम अपने ज़िंदगी में कभी भी मत भूलना कि आखिर तुम किस प्लेस पे मौजूद हो और तुम्हारा जो औकात है वो क्या है, और तुमने यहाँ पर इस बार क्या गलती की है। और वो खांसते हुए बोलने लगता है कि मुझे जो है ना वो चैन के साथ में मैच अप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो एक्सपोज्ड हो चुकी है। और ली शियू एक दबी आवाज़ में कहने लगता है कि तुम्हारी गलती ये नहीं है कि तुमने यहाँ पर जो है उसके साथ में मैसअप किया, लेकिन तुम्हारी गलती ये है कि अभी तक ये जो चैन है वो जिंदा घूम रहा है, और तुम्हारे ये जितने भी बॉन्टी हंटर्स है यानी कि कल्टीवेटर्स किलर, ये सारे के सारे कचरा है, और तुम भी एक कचरा हो। और तुम सब लोगों ने मिलकर हमारे ली फाइनेंशियल ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है, और साथ में तुम लोगों को यहाँ पर मर जाना चाहिए, और साथ में ये जो चैन है उसे भी यहाँ पर मर जाना चाहिए बोलकर इस तरीके की बातें यहाँ पर ली से कह रहा होता है। लेकिन साथ में भाई का फर्ज निभाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें
इतना ही ज़्यादा यहाँ पर दर्द कर रहा है और यहाँ पर मैं अपने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर तुम्हारा ये जो बकवास का चीज़ जो तुमने यहाँ पर खड़ा किया है उससे यहाँ पर डील कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा खासने लगता है। पीसीओ कहने लगता है कि तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, क्योंकि ये जो डैड थे ना उन्होंने मुझे यहाँ कहा था कि मैं तुम्हें एक लेसन टीच करूँ और तुम्हें पता चलना चाहिए कि काम जो है वो किस तरीके से किया जाता है, और इसे जो है वो मैं अपने पर्सनल फीलिंग के साथ में बिल्कुल मिक्स नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना और अब तुम ऐसे ही पड़े रहो और अपना जो रिफ्लेक्शन है उसे बस देखो कि आखिर तुम क्या करने वाले हो आगे। और तभी हमारा जो सीन रहता है वो इसी समय में कुछ देर बाद का शिफ्ट हो गया होता है, जहां पर ये जो ली है वो किसी को देखने के बाद में कहने लगता है क्या तुम्हारा मन अभी तक यहाँ पर नहीं भरा है, क्या तुम मुझे जो है वो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मारने के लिए इस बार आए हुए हो। और ये जो बंदा है वो अंधेरे में मौजूद है और वो कहने लगता है कि तुम शायद मुझे अपना बिग ब्रो ली सी समझ रहे हो, लेकिन वो 10 मिनट पहले ही इस जगह से जा चुका है। और ली खांसते हुए कहने लगता है कि जिया जाओ ये तो तुम हो, आखिर ये सारी जो चीजें है वो तुम कब से यहाँ पर देखे जा रहे हो। और ये जो बंदा जिसका नाम सिया जाऊ बताया जा रहा है वो कहने लगता है कि जब से यहाँ पर तुम्हें घसीट के लाया गया और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर मारा गया तब से मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। और क्या तुम इस बात के लिए गुस्सा हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया था। और यहाँ पर ये जो रहता है ली वो कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कैसे गुस्सा हो सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे शतरंज के सबसे इंपॉर्टेंट प्यादे हो और यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करना चाहता। और तुम जो हो वो यहाँ पर लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो और यहाँ सीक्रेट रेल में जाकर तुम यहाँ सबसे बड़े हीरो बन सकते थे, ना कि वो चैन। लेकिन यहाँ पर मेरी वजह से तुम जो हो वो यहाँ पर नहीं गए और यहाँ मेरे सेवियर बन गए। आखिर मैं तुम जैसे बंदे के ऊपर मैं कैसे यहाँ पर गुस्सा कर सकता हूँ। और सियाओ जाओ कहने लगता है कि इस तरीके की बकवास बातें करना यहाँ पर बंद करो और ये जो सेवियर का जो पोजीशन है वो मैंने इसलिए यहाँ पर गिव अप किया है ताकि ये जो फाइनेंशियल ग्रुप और कल्टीवेटर्स का जो कुछ भी स्कीम यहाँ पर पीछे चल रहा है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। और अगर मैं ऑनेस्टी के साथ तुम्हें एक बात बताऊं तो वो बात ये है कि मैं अभी भी तुम्हारे ऊपर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करता। और ली कहने लगता है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो, यहाँ पर ये जो कुछ भी क्योस मचा हुआ है और ये जो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका यहाँ पर होने या ना होने का कोई भी पर्पस मुझे नजर नहीं आ रहा है। और जाओ कहने लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए तुमने अपने कंपेनियंस को यहाँ पर बिट्रे किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे जितने भी कंपेनियंस थे वो सारे के सारे यहाँ पर मारे जा रहे हैं और उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जा रही है। और साथ में ये जो साओमिंग है उसकी भी यहाँ पर डेथ हो चुकी है। तो आखिर तुम इनके बारे में क्या कुछ चीज़ें फील नहीं कर सकते? बाकी के तुम्हारे कंपेनियंस को यहाँ पर भूल जाओ, लेकिन ये जो साओमिंग है वो तो तुम्हारा जिगरी दोस्त हुआ करता था, आखिर तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो? और एक सीरियस लुक के साथ में ली कहने लगता है कि साई बाई जियांग आन सुई जेंग, मैं इन सारे लोगों को अच्छी तरीके से याद रखे हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पर नहीं भूला। फिर वो कहता है कि ये जो लाओ साओ था ना वो यहाँ पर 70 साल का हो गया था, वो यहाँ पर अपने नेफ्यू के साथ में टाइम बिता सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर हम लोगों के साथ में रहना चूज किया और अपनी पूरी जो लाइफ थी वो हम लोगों के साथ में यहाँ पर बिताया और अपनी जो जिंदगी थी वो यहाँ पर इस बात पे बिताया ताकि वो हम लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। और अब उसका जो उस दिन था वो इसके नेफ्यू का बर्थडे था जिस दिन ये सारी चीजें हुई थी और उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ पर जिंदा रहूंगा तो जितने भी ये जवान लोग हैं ना उन्हें यहाँ अपने आप को सेक्रीफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा था जियांग आन जो कि एक 16 साल का लड़का था और वो एक कल्टीवेटर और साथ में स्टूडेंट भी था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो बहुत ही ज्यादा लाइक करता था, यानी कि उसकी लाइफ में एक लड़की थी जिसे वो लाइक करता था। और उसने यहाँ पर अनयूजुअल ऑरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये जो चेन फाइनेंशियल ग्रुप था ना उसके सेंचुरीज में जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया था और वापस कभी भी नहीं आया था। और ये जितने भी लोग थे ना इनमें से कुछ जो लोग थे वो 4 मेजर सेक्ट के अंडर से आते थे और कुछ जो लोग थे वो यहाँ पर छोटे से सेक्ट से आते थे जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अगर मैं इस वर्ल्ड की बात करूं तो यहाँ पर मेजोरिटी में जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनके पास में किसी प्रकार की स्पेशल एबिलिटी नहीं होती उनकी तादाद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रुप के साथ में काम करते हैं जिनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि तुम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते और उनके सामने में हम लोग पूरी तरीके से वीक हैं। और यहाँ पर हम लोगों के पास में मेन पावर की बहुत ही ज़्यादा कमी होने की वजह से मुझे कई सारे जो कल्टीवेटर किलर और बाउंटी हंटर्स है उन लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से मैं उन लोगों को अपने लिए हायर करता हूँ। और जाओ उससे कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुमने जो है उसे यहाँ पर भेजा हुआ था ताकि वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सके और कुछ मंथ पहले तुमने उसे यहाँ पर हायर किया था, लेकिन रिजल्ट ये रहा कि ये जो जाओ था वो यहाँ पर मारा गया और ली
उठते हुए कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही वो एक मैडमैन है लेकिन ओरिजिनली यहाँ पर चैन के पास मैंने सिर्फ यहाँ पर एक शांति के संदेश के तौर पर उसे भेजा हुआ था। आखिर किसे ही पता था कि उसके साथ में ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि ये जो चैन है ना उसका स्ट्रेंथ यहाँ पर रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड है और उसके बारे में बिल्कुल भी कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जो अम्यूजमेंट पार्क वाला सीन था ना उसके लिए मेरे पास अलग ही प्लान्स मौजूद थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से वेस्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में बात ना करना ही बेहतर होगा। और साथ में अब मैं चाहता हूं कि तुम और मैं यहां पर एक हो जाए, जिसके बाद हम आगे जाके जो है वो फाइट कर सकते हैं। और ये बात को सुनकर जाओ कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ में मिलकर खतरे में डालूं। और ली कहने लगता है कि किसे मालूम है कि खतरा कहां पर से आने वाला है और कौन कब यहां पर मारा जाएगा। और एक डेविलिश स्माइल के साथ में कहने लगता है लेकिन फिर भी मैं यहां पर अपना ये जो फ्रेंड जिसने अपने जिंदगी का सेक्रीफाइस किया था और उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं करता और मेरे मन में इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट मौजूद नहीं है। और अगर यहां पर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तैयार हूं और अपना सेक्रीफाइस दे सकता हूं और इसमें मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। और जाओ कहने लगता है कि मैं यहां पर तुम्हारे साथ टेम्पररी वर्क करने के लिए तैयार हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर में नजर नहीं रखूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर में नजरें बनाए हुए रखूंगा और हर एक चीज को देखूंगा कि आखिर तुम किस तरीके से चीजों को कर रहे हो। अली बोलने लगता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो तुम मुझे डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दोगे, वो भी अपने हाथों से, तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करने वाला। और अब जबकि टेम्पररी तौर पे हम दोनों एक दूसरे के साथ में काम करने वाले हैं तो मेरे पास में एक टास्क मौजूद है जहां पर ये जो डिमोनिक बीस्ट है ना वो अर्थ में अपनी एंट्री लेने वाला है, यानी कि कुछ जो फाइनेंशियल ग्रुप है उनके साथ में शायद मिलने के लिए या फिर किसी और के पास में मिलने के लिए एक जो डिमोनिक बीस्ट है वो अर्थ में आने वाला है। जिस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक में आ गया होता है जाओ और वो बोलता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें कहां से मिला, आखिर ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो यहां अर्थ में कैसे एंट्री ले सकता है और ये जो सीक्रेट रेल्म का वेरियर है क्या यहां पर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो अर्थ में एंट्री ले पा रहा है। और ली पीछे से कहने लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहां पर मिला था मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहां पर बता दिया है और एक जो फाइनेंशियल ग्रुप है ना उसने यहां पर किसी तरीके से उस स्टोन को अपने लिए ऑब्टेन कर लिया है, जिस वजह से सीक्रेट रेल्म के साथ में वो कनेक्शन बैठ गया है। और ये जो यहां पर स्टोन है वो यहां पर उस डिमोनिक बीस्ट को अलाउ करेगा कि वो अर्थ में अपनी एंट्री दे सके। और हम देख पाते हैं इस स्टोन को जो कि इस जगह पर मौजूद है और ये डिमोनिक बीस्ट को एंट्री अर्थ में दे देगा। और इस डिमोनिक बीस्ट का जो यहां स्ट्रेंथ है वो 2000 पुराने ओल्ड डिमोनिक बीस्ट के समान होगा जो कि अर्थ पर आने वाला है। और हमें जल्द से जल्द यहां पर उस डिमोनिक बीस्ट का जो कुछ भी यहां पर इरादा है उसके बारे में जानना होगा और इसके लिए जो है हमें बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है। और साथ में हमारा जो प्लान यहां पर बना हुआ है तो हमें हमारे वर्ल्ड को उस डेंजर से बचाना होगा, जिसके बाद हमारा वर्ल्ड पूरी तरीके से मिटा दिया जा सकता है। और जाओ कहने लगता है लेकिन फिर भी आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये जो डिमोनिक बीस्ट है वो अर्थ पे यहां पर आ सके। फिर वो बोलता है कि ये जो ईस्ट हाई सिटी है ना वहां पर ये डिमोनिक बीस्ट का कमांडर वहां पे आने वाला है और मेरा जो ब्रदर ली सियू है उसने प्लान बनाया है कि उसका जो डिमोनिक बीस्ट का पावर यानी कि स्ट्रेंथ को यूज करते हुए चैन को यहां पर एलिमिनेट कर देगा और एक परछाई की तरह हमें उसको यहां पर फॉलो करना होगा और उसके ऊपर में एक सरप्राइज देना होगा, जिसके बाद बहुत ही जबरदस्त वाला सीन आएगा। और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा हमारी यूटोंग के घर में शिफ्ट होता है जहां पर हमारा ये जो चैन है वो बड़ी ही चैन की नींद सो रहा होता है। चैन की नींद सो रहा है, बड़ा ही अच्छा राइमिंग है। और एक नोटिफिकेशन दिखा जाता है कि नोटिफिकेशन ऑफ द साइन इन सिस्टम, देयर इज स्टिल 8 आवर टिल योर पेट अराइव, प्लीज बी पेशेंट। और बहुत जल्द हमारे चैन को चैन की नींद से जैसे ही वो जागेगा उसके बाद उसे उसका पेट मिल जाएगा और ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आगे का एपिसोड में भी बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।